सन्नाटे को चीरते हुए राजा विक्रम के भारी कदम आगे बढ़ रहे थे। बेताल उनकी गर्दन से लटकते हुए बोला, राजन, वादे तो सब करते हैं लेकिन उन्हें निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। चल तुझे 10वीं कहानी सुनाता हूं, जिसमें 3 पुरुषों ने एक स्त्री का दान किया लेकिन महान केवल एक बना। कहानी मदन सेना नाम की एक युवती की है। उसकी सगाई तय हो गई थी लेकिन उसने अपने प्रेमी को एक वचन दिया, मेरी शादी चाहे जिससे हो, सुहाग रात पर पति के पास जाने से पहले मैं एक बार तुम्हारे पास आऊंगी। शादी हुई और सुहाग रात की रात मदन सेना ने अपने पति समुद्रदत्त को सच बता दिया। पति सन्न रह गया। उसने सोचा, झूठ बोलने वाली और जिसका मन कहीं और हो उसे रखने का क्या लाभ। उसने भारी मन से कहा, ठीक है, अपना वचन पूरा करके आओ। मदन सेना सज धज कर रात के अंधेरे में प्रेमी की ओर निकली। रास्ते में एक खूंखार चोर ने उसे पकड़ लिया। गहने देख उसकी नीयत डोल गई। मदन सेना ने बिना डरे हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने प्रेमी को वचन देकर आई हूं। मैं उससे मिलकर वापस आऊंगी, तब तुम मेरे गहने भी ले लेना और मुझे भी। उसकी सच्चाई देख चोर भी हैरान रह गया और बोला, जा, मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। मदन सेना प्रेमी के पास पहुंची। जब प्रेमी ने सुना कि पति ने खुद अपनी पत्नी को भेजा है तो उसका जमीर जाग गया। उसने मदन सेना को हाथ तक नहीं लगाया और कहा, वापस जाओ, तुम देवी हो। वह लौटी और चोर के पास गई। उसने कहा, लो, मैं आ गई, अब तुम जो चाहो करो। चोर ने सोचा, जब पति ने छोड़ दिया और प्रेमी ने भी छोड़ दिया तो मैं क्यों पाप करूं। उसने मदन सेना को प्रणाम किया और सुरक्षित घर छोड़ आया। कहानी खत्म कर बेताल ने विक्रम का कान मरोड़ते हुए पूछा, राजन, पति, प्रेमी और चोर तीनों ने उसे छोड़ा, तू बता इनमें सबसे बड़ा त्यागी कौन है। याद रख, अगर जवाब पता होते हुए भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, बेताल, वह चोर ही सबसे बड़ा त्यागी है। क्यों? सुन। पति ने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि उसे लगा कि जिसका मन कहीं और है उसे रखने का क्या फायदा, यानी वहां थोड़ी मजबूरी और स्वाभिमान था। प्रेमी ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि पति की महानता सुनकर उसकी काम वासना मर गई और उसे डर लगा। लेकिन वह चोर, उसका मदन सेना से कोई रिश्ता नहीं था। उसके सामने रात का अंधेरा था, कीमती गहने थे और एक अकेली औरत थी। उसने ना समाज का डर था ना धर्म का। फिर भी उसने सिर्फ उस स्त्री की सच्चाई देखकर अपने लालच और स्वभाव को छोड़ दिया। बिना किसी शर्त या दबाव के किया गया त्याग ही सबसे बड़ा होता है। इसलिए चोर सर्वश्रेष्ठ है। विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल खिलखिलाया, वाह राजन, तूने न्याय तो सही किया, लेकिन फिर तू बोला। इसलिए मैं चला और बेताल हवा में उड़कर वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटका।